हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी एक फ्रेशर हो जो जस्ट कॉलेज से पास आउट है, या समवन जो कि 1 या 2 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है बट आगे का समझ में नहीं आ रहा है कि करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, या आप एक फ्रेश स्कूल से पास आउट हो, 12th स्टैंडर्ड से पास आउट हो एंड आप कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2025 तो आ रहा है बट किस डोमेन में करियर अच्छा होगा आपका, उस डोमेन को सिलेक्ट कैसे करना है, क्या अभी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है ना, ये आइडेंटिफाई करना कि किस डोमेन में आपका करियर सिक्योर रहेगा फॉर द कमिंग लेट्स से 3 years, 4 years, 5 years डाउन द लाइन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। एंड आप भी अगर इस डायलेमा में हो कि कौन सा करियर डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए, सो प्लीज़ डोंट वरी। सो वीडियो को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है सो दैट हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। In the first section, we will understand the most in demand and highest paying skills in 2025. Secondly, we will understand that which is the worst domain to select. किस डोमेन में आपको definitely नहीं जाना चाहिए. In the third section, we will understand that how you can balance your technical, which is your hard skills, as well as your soft skills, because हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल के कॉम्बिनेशन से ही आपको जॉब मिल सकती है, सिर्फ टेक्निकल आने से नहीं होगा, सिर्फ सॉफ्ट स्किल आने से नहीं होगा। इन द फोर्थ सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ईदर यू आर लुकिंग फॉर एन इन ऑफिस जॉब और यू आर लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब। And in the fifth section, we are going to understand that what is the real picture of the job market and World Economic Forum की रिपोर्ट क्या कहती है। सो टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है ना, अगर आप राइट टाइम पर राइट स्किल्स नहीं सीखोगे तो थ्रू आउट द करियर आपको इस चीज़ का रिग्रेट होता रहेगा कि मैंने उस टाइम पे सीखा क्यों नहीं, और तब वो टाइम होगा जब आप सीख नहीं पाओगे। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन दैट विच इज द मोस्ट इन डिमांड एंड हाईएस्ट पेइंग स्किल्स इन 2025। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गियर अप। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो, अ जॉब दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन एंड अ गुड सैलरी, तो अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करना ही पड़ेगा। यू जस्ट के नॉट रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल स्टडिंग मेथड एंड द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स एंड एक्सपेक्ट कि आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। तो जो फर्स्ट स्किल है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप सब ने थ्रू आउट 2022, 2023, 2024 एआई सुना होगा, एंड जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फील्ड रेवोल्यूशनराइज हो रही है ना, हर फील्ड में, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कोई भी सेक्टर ले लो, हर फील्ड में एआई की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब एआई और एमएल डोमेन में जाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पाइथन। आपको पाइथन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। देन यू शुड बी लर्निंग सम टूल्स लाइक पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो। एक बार आप अपने आप को एआई एमएल की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज या टूल्स से इक्विप कर लेते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गेट वेरी गुड सैलरी। लाइक आप इजिली 6 फिगर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड फॉर द कमिंग 10-15 ईयर्स ना आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही है ना, जैसे जैसे और रिसर्च होती जा रही है, बिकॉज ये फील्ड ऐसी है जिसमें अभी रिसर्च होना शुरू हुई है, तो जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड फील्ड। अब तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एआई एमएल को स्पेसिफिक एज अ डोमेन पढ़ाते हैं। मतलब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ ही ऑप्शंस होते थे, सिविल होता था, मैकेनिकल होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, इलेक्ट्रिकल होता था। धीरे धीरे अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अब देखो एक डोमेन आती है तुम्हारे लिए एआई एमएल की, किसी किसी कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी भी एक सेपरेट डोमेन होती है। सो एआई एमएल इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन। अपना नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा बूमिंग डोमेन है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर तुम नोटिस करो तो अब बहुत सारी कंपनीज अपना फिजिकल स्पेस छोड़ के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव कर रही हैं। क्लाउड इंफ्रा पे मूव करने से उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एंड दे आर इजिली एबल टू स्केल ऑल्सो, एंड दैट इज द वेरी रीजन कि AWS, अजोर, गूगल क्लाउड्स, इन सब स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी जो स्किल्स है ना, अगर आप इसको सीखते हो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में एंटर कर सकते हो बहुत इजीली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या पीजी ऑलरेडी किसी डोमेन में कर रखा है, फिर भी आप इस डोमेन में बहुत इजीली एंटर कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग सम सर्टिफिकेशंस एंड सम इंटर्नशिप्स। फॉर एग्जांपल यू कैन इजीली डू एन AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन एंड उसके बाद आप इस डोमेन में एंटर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट हॉट डोमेन इज ब्लॉकचेन। सो क्रिप्टो करेंसी का क्रेज जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, वो तो आप सबको ही पता होगा, एंड दैट इज द रीजन कि ब्लॉकचेन हर फील्ड में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। फाइनेंस से लेके सप्लाई चेन, वोटिंग सिस्टम, डिजिटल आइडेंटिटीज, सब जगह एवरीवेयर यू आर गोइंग टू फाइंड ब्लॉकचेन नाउ। अब ब्लॉकचेन डोमेन में एंटर करने के लिए आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे जो स्किल सेट हैं वो अक्वायर करने पड़ेंगी। अब क्योंकि इस फील्ड में डेवलपर्स और टेस्टर्स की डिमांड बढ़ रही है,
इसीलिए सैलरीज भी बहुत हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। इंडिया में इतना ज़्यादा भी जॉब ओपनिंग्स नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द रिमोट जॉब्स and jobs abroad, so you'll find hell lot of opportunities, especially if I talk about the middle eastern market, so you will find very good opportunities there. इसके बाद आता है अपना साइबर सिक्योरिटी डोमेन, टू विच वी आर वेरी वेल अवेयर। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सब से हम बहुत टाइम से अवेयर हैं, और ये साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड तो काफ़ी टाइम से लगभग एक डेकेड पहले से स्टार्ट हो गया है, एंड अभी भी इसमें रिसर्च हुए जा रही हैं। रीज़न बीइंग साइबर अटैक, डेटा ब्रीचेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि कंपनीज नाउ नीड अ सेपरेट टीम, बिकॉज कोई भी कंपनी अपने डेटा और अपने नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, एंड एवरी कंपनी वांट्स कि उनका डेटा और नेटवर्क सिक्योर हो। एंड अगर आपको इस फील्ड में जाना है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्किल्स जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, एंड यू कैन डू सम सर्टिफिकेशंस एंड एंटर इनटू दिस फील्ड। सो अगर आपको हैकिंग का शौक है, एथिकल हैकिंग का, या सिस्टम को ऑनलाइन थ्रेट से प्रिवेंट करने का शौक है, देन आप इस डोमेन में थोड़ा बहुत स्किल्स सीख के एंटर कर सकते हो, एंड द जॉब मार्केट इज रियली गुड। नाउ कमिंग टू द सेकंड सेक्शन, दैट व्हाट आर द वर्स्ट फील्ड्स जिसमें आपको बिल्कुल भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन फील्ड्स की जॉब आपकी अभी तो लग जाएगी, मान लो कम सैलरी में जॉब लग जाए और थोड़े पैसे के लालच में आपने जॉब कर ली, बट आगे फ्यूचर में उस जॉब की कोई गारंटी नहीं रहेगी। रीज़न बीइंग कि ये सारी जो जॉब्स हैं ना, उन सबको बहुत इजीली ऑटोमेट किया जा रहा है अब। सो जो पहली जॉब प्रोफाइल है, स्पेशली अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, तो ये जो टेक्निकल आईटी सपोर्ट वाली टीम है, ये पूरी की पूरी ऑटोमेट हो रही है। तो टेक्निकल आईटी सपोर्ट में आई डोंट सी एनी फ्यूचर, सो जस्ट डोंट एंटर इनटू इट। इसके साथ साथ जो लो लेवल प्रोग्रामिंग वाली स्किल्स है ना, जैसे कोबॉल या और भी लेगेसी सिस्टम्स यूज़ करने वाली जो प्रोफाइल्स थी, उनका भी रिप्लेसमेंट होता जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो अगर आप वो आईटी सपोर्ट वाली फील्ड में जाने का सोच रहे हो, तो उससे बेटर है कि मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी भी अच्छी डोमेन में सर्टिफिकेशन कर लो, चाहे तो डेटा का सर्टिफिकेशन, क्लाउड का, साइबर सिक्योरिटी का, कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, वो उससे फार बेटर रहेगा। सिमिलरली अगर आप ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो, या इन केस आपको आती है और आपकी जॉब लग रही है, आई वुड से डोंट गो फॉर इट। उससे बेटर है कि आप जावा सीख लो, या पाइथन सीख लो, सीपीपी सीख लो। आप उससे ज़्यादा बेटर जॉब्स डिजर्व कर सकते हो, और उससे अच्छी जॉब आपकी बहुत ईजिली लग जाएगी, एंड एट अ वेरी गुड पैकेज। इसके अलावा जो भी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें रेपिटेटिव काम होता है, एंड एक बार सीखने के बाद आप उस काम को ऑटोमेट कर सकते हो, वो जॉब्स डेफिनेटली रिप्लेस होने वाली हैं। सो आई वुड से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्निकल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, बट एटलीस्ट फ्यूचर के लिए आपको सिक्योरिटी हो जाएगी। सो आई वुड से डोंट गो फॉर दोज जॉब्स दैट कैन बी इजीली ऑटोमेटेड। एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है, अगर आप रिप्लेसेबल हो तो आप रिक्वायर्ड नहीं हो। अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी आप जा रहे हो तो इररिप्लेसेबल बनाना पड़ता है, एंड वो कैसे होगा? अगर आप नई स्किल सीखोगे एंड आप अपनी डोमेन में अच्छा परफॉर्म करोगे तो। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेक्शन, दैट हाउ यू कैन बैलेंस योर हार्ड स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स। तो देखो, हार्ड स्किल यानी कि आपकी टेक्निकल स्किल, और सॉफ्ट स्किल जैसे कि मान लो कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ये दो के दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई सी दैट बहुत सारे लोगों में टेक्निकल स्किल्स होती हैं, बट दे डोंट हैव दोज कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली टू पीपल, दे आर नॉट गुड लीडर्स। So I would say if you are learning technical skills, make sure that you learn the soft skills also, and दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे I'll give you an example, अगर आप टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर डेटा साइंस, अगर आप आर, पाइथन, पावर बीआई या कोई एक्सेल, सीक्वल, कोई भी लैंग्वेजेस या टूल्स सीख रहे हो, तो साथ के साथ यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज जो भी आप काम कर रहे हो, जब भी आपको इंटरव्यू देना होगा, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको बोलने नहीं आता तो आप अपने काम को शोकेस कैसे करोगे? इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस सॉफ्ट स्किल एज वेल अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल स्किल्स। सो अब वो टाइम चला गया वेर यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स, द टेक्निकल स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट। अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? प्रोजेक्ट पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, सर्टिफिकेशंस पे, इंटर्नशिप्स पे। इसकी ज़्यादा वैल्यू है रादर दैन सेइंग कि मैंने ये वाला कोर्स कर रखा था या मैंने ये वाली स्किल्स ऑलरेडी सीख रखी हैं। अगर आप इन स्किल्स को प्रॉपर्ली बैलेंस करोगे तभी आपको जाके कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा मार्केट में। और ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इन स्किल्स को सीखना, स्पेशली अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ। देखो, आप हार्ड स्किल तो किसी भी कोर्स से, सर्टिफिकेशन से बहुत ईजिली सीख सकते हो, बट सॉफ्ट स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी टीम की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, टीम में मिलके काम करना है, उनमें पार्टिसिपेट करो। कभी मौका मिल रहा है प्रेजेंटेशन देने का, या इन केस आप कॉलेज में हो तो आपको ग्रुप डिस्कशन या इन सब का मौका मिल रहा है, सो बी दैट पर्सन जो कि आउटगोइंग है, थोड़ा ट्राई करो बोलने का। आई नो इट्स नॉट ईजी,
सबके सामने खड़े होके बोलना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, मैं कर सकती हूँ और बहुत सारे लोग कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखो यार कि कितनी भी आपको टेक्निकल स्किल्स आती रहें, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप कभी अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे। हमेशा यूल बी दैट पर्सन जो कि एक बैक बेंचर कहते हैं ना, कि एक टीम है उसमें एक बंदा जो सिर्फ काम कर रहा है, जिसको बोलने ही नहीं आता, आप हमेशा वो बन के रह जाओगे और वो सक्सेस लैडर कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। सो ज़रूरी है दैट यू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर हार्ड स्किल्स एज वेल एज योर सॉफ्ट स्किल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू सर्च फॉर इन ऑफिस जॉब्स और रिमोट जॉब्स। सो इसमें सबसे पहला नाम आता है लिंक्डइन का। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बना रखी है तो बना लो, और अगर बनाई है तो स्टार्ट यूजिंग इट इफेक्टिवली। आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, एचआर्स, रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर से इजीली कनेक्ट कर सकते हो, जॉब ओपनिंग्स चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो लिंक्डइन इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे जॉब बोर्ड्स हैं जिन पे आप अपनी प्रोफाइल बना के अपना रिज्यूमे अपलोड करके जॉब सर्च कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इन दिस लिस्ट इज इंस्टा हायर, देन यू हैव इंडीड, देन देर इज़ नौकरी, देर इज़ ग्लासडोर, इसके अलावा देर इज़ फ्लेक्स जॉब्स। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे जॉब बोर्ड्स हैं, जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप इजीली इन ऑफिस जॉब्स ढूंढ सकते हो। ऐसे ही रिमोट जॉब के प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो देर इज़ वी वर्क रिमोटली, remoteok.com, remote.co, एंड देन देर इज एंजल लिस्ट। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप इजीली रिमोट जॉब भी सर्च कर सकते हो। तो दीज जॉब बोर्ड्स ऑफर प्योरली रिमोट जॉब्स। इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप एज अ फ्रीलांसर पहले स्टार्टिंग में काम करते हो, एंड देन यू गेट सम अपॉर्चुनिटीज़ जो कि कंपनीज आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी रख लेती हैं। सो उसके लिए भी देर इज़ फाइवर, टॉपटल, गुरु, अपवर्क, ये सारे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं दीज आर बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, बट कभी कभी इससे आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी काम देते रहते हैं। अगर आप रिमोट जॉब ढूंढना चाहते हो तो दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट व्हाट इज द रियल जॉब मार्केट पिक्चर राइट नाउ, एंड जॉब्स को लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या कहती है। सो अभी अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की बात करें विच टेल्स एग्जैक्टली कि जॉब मार्केट का जो सिनेरियो है वो 2025 में किस तरीके का होने वाला है, तो डेफिनेटली जॉब मार्केट इवॉल्व करने वाला है। तो पहली चीज़ कि कुछ जॉब्स, ऑफ कोर्स एज आई सेड इन द वीडियो, कि कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी एंड कुछ जॉब्स नई आएंगी। तो मतलब देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके लिए नई बनेंगी, एंड देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज़ जो कि नहीं एग्जिस्ट करेंगी। सो द बेस्ट वे आउट टू डील विद दिस इज कि अपने आप को करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखो। कोविड-19 के बाद रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखो, इससे कंपनी का भी कॉस्ट बचता है और जो भी एम्प्लॉय भी काम करता है वो अपने टाइम के हिसाब से पहली चीज़ तो काम कर पाता है, साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बैलेंस कर पाता है। सो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे रिमोट जॉब ढूंढना चाहते हैं। दे वांट टू गिव टाइम टू देयर फैमिली एंड दे वांट टू वर्क रिमोटली। तो रिमोट जॉब का ट्रेंड 2025 में भी रहने वाला है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट रिमोट जॉब्स ऑल्सो इफ़ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम एंड आपको ऑफिस जाने का झंझट नहीं पालना है तो। एंड वन लास्ट थिंग विच वी ऑल नो बट वी डोंट टॉक अबाउट इट मच इज दैट आपकी स्किल्स की वैल्यू हमेशा आपकी डिग्री से ज़्यादा होगी, स्पेशली इन द कमिंग टाइम। नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट योर डिग्री मच अगर आपको स्किल्स नहीं आती हैं तो। सो लेवरेज उन लोगों को मिलेगा जिनके पास स्किल होगी, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनके पास इंटर्नशिप्स होंगी, रादर देन पीपल हु जस्ट होल्ड अ डिग्री किसी भी कॉलेज से। तो आई होप मैंने इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में सारे पॉइंटर्स बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हो एंड आप एक रोड मैप ढूंढ रहे हो टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टू गेट अ जॉब इनटू दैट फील्ड, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और पॉडकास्ट बना रखे हैं, आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।